क्योंकि यहां पर आखिरकार जो फैसला है, जो निर्णय है, वो ले लिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया। कन्नौज सीट के बारे में हम बात करें, सबसे पहले पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव को उतारा गया था, लेकिन आखिरकार उनकी जो सीट है वो बदल दी गई है, क्योंकि कन्नौज की सीट से अब अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। आज का दिन बताया जा रहा है दोपहर 12 बजे के करीब वो अपना नामांकन दर्ज करने जाएंगे। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो कन्नौज सीट को पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बैक इन द ईयर 2000, लेटर ही रिप्रेजेंटेड द सीट इन 2004, 2009, and when he left the seat to become the chief minister in 2012, his wife Dimple Yadav won the 2012 by-election unopposed. Right now she has also won the seat back in 2014, but she lost to the BJP Shubrat Pathak in 2019. This time Kannauj will go to polls on the 13th of May. Kannauj की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का बैस्टियन, एक गढ़ माना जाता है, और जहां तक अगर 20 साल से बात की जाए, फिलहाल जो 2019 के चुनाव थे वहीं पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें जीत हासिल हुई थी। Now Akhilesh and both Dimple Yadav started their political career from this very seat, and it has been contested by the Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav back in the year 1999. अखिलेश यादव भी तुम लोग से चुनाव लड़ेंगे, कब नामांकन करेंगे? कल करेंगे, कल अंतिम दिन है नामांकन। अखिलेश यादव भी तुम लोग से चुनाव लड़ेंगे, कब नामांकन करेंगे? कल करेंगे, कल अंतिम दिन है नामांकन। तो आज नामांकन अपना भरने जाएंगे अखिलेश यादव, लेकिन सवाल फिलहाल ये उठाया जा रहा है कि जब पहले से ही पार्टी ने उम्मीदवार, जो टिकट है वो तेज प्रताप यादव उन्हीं के परिवारजन को दी गई थी, तो आखिरकार तेज प्रताप यादव का नाम क्यों हटाया गया और अखिलेश यादव खुद क्यों मैदान में आ उतरे हैं? क्योंकि फिलहाल ये खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का जो कन्नौज यूनिट था वो खासा निराश था और खुश नहीं था, जहां तक तेज प्रताप यादव का नाम देकर वो ये चाहते थे, अब खबर ये फिलहाल आ रही है कि वो चाहते थे कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े। And the district or the people there believes that after Dimple Yadav lost the seat in 2019, it was the prestige battle, and it is only Akhilesh Yadav who should contest from the seat. Tej Pratap, who has been made party candidate from Kannauj earlier, was the Samajwadi Party MP from Mainpuri from 2014 and 2019. He is also the son-in-law of RJD President Lalu Yadav and Akhilesh Yadav's nephew as well. समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है, जनता में विरोध दिखाई पड़ता है, समझ नहीं पा रही है कि किस राह जाए, किसको प्रत्याशी चुना जाए। एक दर्जन प्रत्याशी अलग अलग स्थानों पर बदल चुके हैं। परिवार के भीतर ही जो प्रत्याशी घोषित करते हैं फिर बदलाव करना पड़ता है। शिवपाल सिंह यादव को घोषित किया, बाद में बदलाव करके उनके पुत्र आदित्य यादव को घोषित किया, और अब तेज प्रताप यादव की घोषणा कन्नौज में कर चुके थे। फिर कन्नौज में भी जब भीषण विरोध दिखाई पड़ रहा है तो अखिलेश यादव स्वयं मैदान में उतरने की अब सुगबुगाहट लेकर के सामने आए हैं। नहीं, देखो, अखिलेश यादव को यहाँ चुनाव लड़ने आना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, मैं उनको कह भी रहा था कि अखिलेश जी यहाँ से लड़िए आके। और दूसरा, चूंकि अखिलेश जी को थोड़ा घमंड था कि वो किसी को भी भेज देंगे यहाँ से, चुनाव जीत जाएगा, भाजपा को हरा देंगे, तो इस कारण से उन्होंने अपने परिवार से ही भतीजे को भेजा। तो हमने उनसे कहा था, हमने अखिलेश जी किसी को भी भेज दोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। तो घमंड में थे, लेकिन घमंड उनका जब चूर हुआ, जब उन्होंने तेज प्रताप की टिकट घोषित कर दी, तो उनके ही कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ के ऊपर हम चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। असली पीढ़ी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, यही तो है पीढ़ी है। तो पीढ़ी दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। अदीब, यहाँ पे दो कहानियां सामने आ रही है। एक, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये यूनिट वहां पे ये चाहता था कि आखिरकार अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे। बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि उनका घमंड टूट गया है जब उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आखिरकार अगर जीत होगी तो बीजेपी की उम्मीदवार की ही होगी। जी बिल्कुल, देखिए, जब तेज प्रताप यादव का नाम अनाउंस हुआ था तब से ही कन्नौज का जो लोकल यूनिट था वो काफ़ी खुश नहीं था इस फैसले को लेके। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव खुद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि कन्नौज क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ के मुखिया स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव इस बात को कई बार इशारा भी करते थे। उनका कहना था कि नवरात्रि जब आएंगी तो एक अच्छी खबर सुनाई देगी, नवरात्रि में अच्छी खबर का पता चलेगा। लेकिन जब तेज प्रताप यादव का नाम अनाउंस हुआ तो लोकल यूनिट खुश नहीं थी। लोकल यूनिट के कुछ बड़े नेता जो हैं वो लखनऊ पहुंचते, समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और उनको जमीनी हालात
आते हैं। उनका ये मानना था कि अगर डिम्पल यादव जो एक बड़ी नेता हैं, अगर वो चुनाव हार सकती हैं मात्र 10,000 वोटों से, तो ऐसे में सपा मुखिया ही इस चुनाव को बदल सकते हैं। हालांकि वो 2019 का चुनाव था जब सुब्रत पाठक जीते थे, और ये लोकल यूनिट का फैसला था कि यहाँ से अगर अखिलेश यादव लड़ेंगे तो ही चुनाव जीत पाएंगे। तेज प्रताप यादव उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो लगाव अखिलेश यादव के साथ यहाँ की जनता का है, वो अखिलेश यादव ही उसको कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का आरोप है, सुब्रत पाठक का कहना है, जो यहाँ के एमपी हैं उनका कहना है कि अखिलेश यादव घमंड में थे, उनको लगता था कि वो किसी को भी भेज दे। माना जाता है। अगर कन्नौज की बात की जाए, सिर्फ पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैदान में अब आ उतरे हैं अखिलेश यादव और वर्सेस सुब्रत पाठक। अगर जिस तरीके का जो कन्नौज में कम से कम जो मुकाबला है वो देखा जाएगा। धन्यवाद आपका अदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद दैट वी हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वाचिंग टाइम्स नाउ। Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।